आज जिस वीडियो को मैं दिखाने जा रहा हूँ उसका विषय है यामाहा RX 100 गियर पैडल कंफर्टेबल पोजीशन। दरअसल ये वीडियो मैंने इंग्लिश वर्जन में कुछ महीने पहले उतारी थी और लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई है। इस बार मैं इसका हिंदी वर्जन दे रहा हूँ जिससे कि लोगों को और ज़्यादा समझ आए। ये वीडियो उस वीडियो से थोड़ी सी डिफ़र होगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने ट्रबल शूटिंग भी बताई है। उस वीडियो में मैंने ट्रबल शूटिंग नहीं बताई थी। कंफर्टेबल पोजीशन के साथ साथ इसके गियर स्मूथ होने का भी सॉल्यूशन आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि व्यावहारिकता में जिस विषय को मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं कि जब आप अपनी बाइक को चलाते हैं तो दो तरीके से आप उसकी राइडिंग करते हैं, एक छोटे टर्म्स के लिए और एक लॉन्ग राइड के लिए। जब आप छोटे टर्म्स के लिए राइडिंग करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो लॉन्ग रूट के लिए आप लेके जाते हैं तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और अपनी बाइक को चलाने में थका थका सा महसूस करते हैं। उसका कारण क्या है कि आपकी जो बाइक है वो तब तक ठीक नहीं चलेगी जब तक उसकी तीन चीज़ें ठीक ना हो। एक उसकी ब्रेक, एक उसकी स्पीड और एक उसका कंफर्टेबल गियर लगना। कंफर्टेबल गियर तभी लग सकता है जब आपकी बाइक में सब चीज़ें गियर वाइज ठीक हो, स्मूथ हो, ईज़िली लगे। दूसरा, आपकी बॉडी भी लंबे समय तक ड्राइव करते करते थकती है तो आप बीच के सेंटर में आ जाते हैं और उसको एक स्ट्रेच कर लेते हैं। बॉडी को स्ट्रेच करने से आपके गियर पैडल के सिस्टम आपके पैरों द्वारा नहीं लगता। तो मैं और ज़्यादा वीडियो को डिस्क्राइब करने से पहले इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बीच में आपको समझाता हूं कि ये वीडियो किस तरह से व्यवहारिकता में आपको समझ आ सकती है। चलिए वीडियो देखते हैं। आप जब भी लंबी राइडिंग के लिए जाते हैं तो आपकी बाइक में आप उम्मीद करते हैं कि तीन चीज़ें हमेशा ठीक रहें। एक, आप अगर 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी ब्रेक बिल्कुल सही समय पे लगे। दूसरा, इसके अंदर आपकी स्पीड आपके इशारों पे चले। और तीसरा है, आपके गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ होने चाहिए। तो स्मूथ होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ट्रांसमिशन ऑयल चेक करेंगे। यदि वो कम होगा तो आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी और कई जगह पे ये फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में गड़बड़ भी कर सकता है और ठीक जगह स्टॉप नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ट्रांसमिशन ऑयल यानी कि गियर ऑयल जो है आपको ठीक तरह से चेक कर लेना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसको एक स्टेप ऊपर रखा हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फर्स्ट गियर में हमारा लगता है ये उस टाइप से होती है, सीधी। आप कभी कंपनी की डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे अपनी बाइक को चलाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा लॉन्ग राइड पे अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं या फिर कोई हैवी राइडर आपके पीछे बैठा हुआ है या फिर आप कभी 2 से 3 की अवस्था में ड्राइविंग करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम गियर शिफ्टिंग की आती है। तो गियर शिफ्टिंग को सही पोजीशन में लाने के लिए आपको एक स्टेप इसे खुलवा करके ऊपर की साइड कर लेना चाहिए। उस अवस्था में आपको कभी भी गियर ख़राब तरीके से नहीं डालेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से डालेंगे
उसमें अब फर्स्ट गियर जो है अपने पंजों से निकालेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपने हील से निकालेंगे। और ये जो प्रक्रिया है इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो पिकअप की जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से आपके हाथ में ग्रिप में बैठेगी, क्योंकि कई लोगों के हाथ में इस तरह से सेटिंग होती है कि वो गियर चेंज ही नहीं कर पाते, तो स्पीड क्या दे पाएंगे। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है गियर का, जो रिदम उसके साथ मिल जाता है, वो एक्सीलरेटर के साथ बहुत अच्छे से मैच खाता है। यदि आप लंबी राइडिंग पे भी जाते हैं तो आप कई बारी यहाँ पे बैठना पसंद ना करके यहाँ पे बैठना पसंद करेंगे। उससे होगा क्या कि अगर डिफ़ॉल्ट पोजीशन में अगर आपके गियर फिक्स है, गियर का पैडल फिक्स है, तो आप गियर लगाने में असमर्थ रहेंगे, जबकि आपकी पोजीशन बीच की ही कंफर्ट है लॉन्ग राइड के लिए। और जितना आप आगे आएंगे उतना आपको गियर टफ लगेगा, और वो तब लगेगा जब आप पीछे की सवारी हैवी बैठाएंगे या फैमिली बैठाएंगे या 3 बंदे बैठेंगे इसके ऊपर, तब ये आपको पैडल से प्रॉब्लम करेगी। तो कंफर्टेबल पोजीशन इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको एक स्टेप ऊपर करके रखते हैं तो ये समस्या आपको कभी नहीं आएगी और आप इसको चलाने में भी काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप इसको करके देख सकते हैं। और ये आप अपने कारीगर से करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ आपको टिप्स भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ये पैडल जो है बहुत ही ख़राब पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो गियर शिफ्टिंग में बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको जो कि कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर उन चीज़ों को आप मेंटेन नहीं करते तो आप बाइक चलाने में कभी भी कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे, हमेशा थके थके से रहेंगे। अगर आपको इस बाइक को चलाना है तो आपके गियर सिस्टम एकदम स्मूथ होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करानी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले मैं इनके टेक्निकल नेम आपको बता देता हूँ। इस लंबी रॉड को हम पैडल शिफ्ट कहते हैं और इस पार्ट को हम आर्म शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और इस पिन को और इस पिन को होल पिन कहते हैं। और ये लंबे से पार्ट को रॉड शिफ्ट कहते हैं। जनरली देखने में ये आया है कि जब ये पैडल आपका काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसका ये होल जो आप देख रहे हैं इसमें प्ले ज़्यादा आ जाता है। तो मेरे इसमें तो प्ले नहीं है, ये सारा यूनिट एकदम इंटैक्ट है। इसके अंदर अगर प्ले आएगा तो ये बहुत टाइम बाद आएगा। आप इसको चेंज करवा सकते हैं। ये पूरा यूनिट कंबाइंड भी आता है, उसको पूरा चेंज करा सकते हैं। या अगर ये आपका अलग से लगा हुआ है तो ये दोनों पार्ट रॉड शिफ्ट और आर्म शिफ्ट ये आपका ज़्यादा प्ले में रहता है और इन्हीं की वजह से ये गियर में अटकन शुरू होती है। तो इनको आप अलग से भी चेंज करवा सकते हैं। और दूसरा, इनमें ऑयल या ग्रीस ज़रूर लगा होना चाहिए, जिसकी वजह से स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो सकती है। और बहुत कम चांसेस में एक शिफ्ट शाफ्ट असेंबली होती है जो कि इससे रॉड के थ्रू अंदर की साइड लगी होती है। वो आपका कारीगरी देख के बताएगा कि उसमें प्रॉब्लम है, नहीं तो जनरली ये बाहर के एरिया के पार्ट्स में ही दिक्कत होती है। तो आप इनको एकदम इंटैक्ट रखिए, इनमें ऑयल या ग्रीस लगा के रखिए और एक कंफर्टेबल पोजीशन के लिए इसको एक स्टेप ऊपर करवा लीजिएगा। और उसके बाद आप लंबी राइडिंग पे जाइए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप ड्राइविंग करने से कभी नहीं थकेंगे। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स बताए हैं
गियर पैडल पोजीशन के। तो आप इसको अपने व्यवहारिकता में ला के देखिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।